तो राजस्थान के 23,050 शिक्षक विद्यालय सहायक भाई बहनों को नववर्ष 2026 की ढेर सारी बधाई शुभकामनाएं। साथियों, बहुत लंबे समय से हम और आप संघर्ष कर रहे हैं और 2025 में हमें कोई खास खुशखबरी नहीं मिली, लेकिन मानते हैं कि कहीं ना कहीं गलत नेता भी नहीं है। आप भी अपनी जगह थोड़ा दिल में झांक कर देखिए कि आपने बहुत बड़ी गलतियां की हैं, क्योंकि 14 अक्टूबर को भाई नरेंद्र चौधरी के नेतृत्व में जब शहीद स्मारक पर कार्यक्रम चल रहा था, तो एक बड़ी सोच के साथ उस कार्यक्रम को रखा था कि कहीं ना कहीं 2 वर्ष की छूट का आदेश निकलवाएंगे अगर 5-10 हजार की संख्या में साथी आएंगे तो। अगर आप 400-500 की संख्या में आते हैं और फिर कहते हैं कि नेताओं की गलती है, फिर भी उस संख्या ने राजस्थान के गृह मंत्री जी, गृह राज्य मंत्री श्री जवाहर सिंह बेडम साहब और गंगापुर के विधायक, पूर्व विधायक और सवाईमाधोपुर जिला अध्यक्ष मान सिंह जी गुजर साहब, उन लोगों के अथक प्रयास से मुख्यमंत्री जी तक बात पहुंची और हमने जैसलमेर में जैसी त्रासदी होने के बाद भी 15 दिन का टाइम दिया। लेकिन उस दौरान हो सकता है कि भाई नरेंद्र की पारिवारिक समस्याएं भी हो सकती हैं और SIR भी एक महत्वपूर्ण राष्ट्र का काम था, उसमें हमारे ज़्यादातर साथी BLOs थे, बिजी हो गए। तो उनके बाद भी चलो भाई प्रवीण जसरापुर आगे आए और उन्होंने 29 दिसंबर को पूरे 41 जिलों से एक स्वर में एक बड़े कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई और 41 जिलों में बड़ी रैली और जुलूस के साथ में ज्ञापन का कार्यक्रम रखा। लेकिन आप लोगों की संख्या जो पहले जिलों के कार्यक्रम होते थे वैसी ना होकर नगण्य 2-2, 5-5 साथी आप ज्ञापन दे रहे हो। इससे क्या सिद्ध कर रहे हो? सरकार के सामने आपकी कमजोरी ही जाहिर हो रही है। आप स्थायित्व होना चाहते हैं लेकिन घरों में बैठकर होना चाहते हैं। आपकी जगह दूसरे साथी जाए। हर आदमी ये सोचता है, संख्या नगन रहती है। उसके बाद आज भी 2 जनवरी 2026 को भाई खेमंत गिठाला के नेतृत्व में बीकानेर में कार्यक्रम चल रहा है, जबकि 1000 के आसपास पंचायत शिक्षक विद्यालय सहायक बीकानेर में है। लेकिन बीकानेर में भी 41 जिलाध्यक्ष भी अगर पहुंचते हैं तो 41 आदमी तो हो जाते हैं, लेकिन इतनी संख्या भी ना होना एक नगण्यता का परिचय है कि आप लोग नगण्य संख्या देकर आप साबित क्या करना चाहते हैं। फिर भी हम आपको कहते हैं कि नेता अभी भी कहीं पीछे नहीं है। आपको जल्द तारीख दी जाएगी और बड़ी संख्या में मेला लगाएंगे और उस मेले के लिए राजस्थान का अगर कोई साथी सोच रहा है कि काम हो गया है तो आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि पहले भी सरकार ने 2 वर्ष की छूट का पिछले बजट में भी घोषणा की, वो नहीं हुई। इस बजट की घोषणा नहीं हुई। आने वाला बजट भी आ रहा है जल्दी, 15-20 दिन बाद में बजट की तारीख आएगी, विधानसभा सत्र भी आने वाला है। इसलिए सब लोगों को आज भी कह रहा हूँ, कोई ये ना सोचे कि ये जाएगा, क्योंकि 3 कार्यक्रम बता दिया आपको। 14 अक्टूबर भाई नरेंद्र चौधरी के नेतृत्व में, 29 दिसंबर भाई प्रवीण के नेतृत्व में, 2 जनवरी भाई खेमंत के नेतृत्व में। लेकिन आपकी संख्या 0 और वही कारण है कि सरकार के सामने आपकी कमजोरी महसूस हो रही है। लेकिन फिर भी अब कह रहे हैं घरों से निकलने की तैयारी कर ले। आपको एक मौका और देंगे। किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाना एक बहुत आसान काम हो सकता है कि मेरे वीडियो के बाद भी आप कुछ भी आरोप प्रत्यारोप लगाएं, व्हाट्सएप पे तरह तरह की बातें करें, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जब हजारों लोगों की, लाखों लोगों की लड़ाई का मानस है और लाखों लोगों की लड़ाई जीतने के लिए हो सकता है कि हमें 1,10,000 समस्त संविदा कर्मियों को भी जयपुर बुलाना पड़े। उनके नेताओं से भी हमारी बातें चल रही हैं और जल्दी आपको एक बार तारीख देंगे। इसलिए सभी साथी 23,000 तन मन से दृढ़ निश्चय होकर तय कर लेंगे कि एक बार संगठन हमें बुलाएगा और आप लोगों को तैयार रहना है। जय हिंद, जय भारत।